अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शरीफ ख़ान, मेरे अबू मेरे हीरो, और मेरे ही नहीं बहुत सारे लोगों के हीरो जिनकी वो मदद किया करते थे और लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो इस तरह, और सबसे छुपा के कभी मुझे तक या घर वालों को पता ही नहीं चल पाया था। वो तो जब वो अस्पताल में थे तो बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जब तज़किरा किया तो फिर पता चला। मैंने उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। माशाल्लाह बड़े से बड़े मसाइब का मुकाबला बड़ी बहादुरी से मर्दगी से करते हुए देखा, और जो ट्रू एक मर्द आयरन मैन अल्लामा इकबाल ने तस्वीर खींची, वो रियल लाइफ में अगर मेरे लिए कोई थे तो मेरे अब्बू थे। हाँ, ये है कि वो बेचारे भी बहुत सीधे शरीफ थे, मैं भी बहुत कम गुफ्तगू करता था, तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे अब्बू भी मुझसे, मैं भी उनसे। ये शायद बात हम दोनों एक दूसरे को उतना कभी ज़ुबान से नहीं बोलते थे, क्योंकि शायद इस रिश्ते में ज़ुबान से इतना बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन जब वो अस्पताल में थे, आखिरी सांसें ले रहे थे, तब मैं उनसे चुमट के मैंने कहा था, अब्बू आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और अब्बू ने कहा, बेटा मैं जानता हूँ मेरा बच्चा बहुत मोहब्बत करता है मुझसे। और वो कितनी करते थे ये तो मैं अल्फाज में नहीं बता सकता। मैंने इतनी तालीम कैसे हासिल कर ली, इतनी सारी डिग्रियाँ, 75 बुक्स लिख ली, और जो एक काम करता था, मैं कम पैसों पे लोगों को पढ़ाता था। कभी मेरे माँ बाप ने नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर जो काबिलियत है तुम उसको यूटिलाइज़ क्यों नहीं करते, पैसा क्यों नहीं कमाते। क्योंकि जो मैं कम फीस में पढ़ाता हूँ, मेन मकसद ये है कि बच्चे पढ़ लें। लेकिन देखो यार, अगर मैं ज़्यादा पैसे ले रहा होता तो शायद मेरा अपना घर होता, अपने अम्मी अब्बू को भी शायद मैं बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की लाइफ दे सकता, जो मैं नहीं दे पाया। खिदमत खल्क जब इंसान करता है तो ज़ाहिर फैमिली को बहुत कुछ नहीं दे पड़ता। अब्बू ने कभी कोई अल्फाज ऐसे नहीं कहे, हमेशा हाँ बेटा जो करना है करो। मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था बेफिक्र होके, कोई काम होता था बग़ैर टेंशन। जब मुझे एक्सरसाइज करने का शौक़ हुआ, बहुत खुश हुए। हर मुकाम पर वो मेरे साथ होते थे। आज जब वो नहीं है तो ऐसा लगता है कि हज़ारों दरिंदों के दरमियान में मैं तना रह गया हूँ, छोड़ गए हमें वो। हाँ, जब आपका कोई और भाई ना हो और आप दुनिया में अकेले हों, अल्लाह सलामत रखे मेरी अम्मी और मेरी बहनों को। लेकिन जाहिर सी बात है, कभी कभी कमी इस बात की तो महसूस होती है ना कि कोई मेरा भाई भी नहीं था, अब्बू भी चले गए, और हमारी ख्वाहिश थी ज़िंदा रहते हमें खिदमत का मौका देते। वो चलते हाथ पाँव जाना ही चाहते थे शायद, इसीलिए ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में भी नहीं रहे। और फाइटर थे, बहुत ग्रेट फाइटर थे, आखिरी वक्त तक अपनी बीमारी से भी लड़े। जितनी बहादुरी से वो मुकाबला करते थे हर मुश्किल का, दायरे में नहीं कर सकता। ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी, उनमें थी। मेरी हिम्मत भी बढ़ाते थे। मैं गाड़ी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, घर में खड़ी रहती हूँ, उसकी बाकायदा वो सफाई करवा के रखते थे। हर चीज़ मेरी, हर चीज़ हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। अब्बू की मेरी बहुत बुक्स का कलेक्शन है, मेरी अपनी बुक्स भी हैं और अब्बू की मुझसे भी ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ उनको संभाल के रखूँ, एक लाइब्रेरी बनाना चाह रहा हूँ अपने अब्बू की याद में। एक मेडिकल सेंटर ज़ाहिर अभी मुमकिन नहीं है, इसके लिए बहुत खतीर रकम भी चाहिए होती है, नेकी करने के लिए भी रकम चाहिए होती है, ज़ाहिर है उसके बगैर पॉसिबल नहीं। बट जो मैंने ट्यूशन का काम लिया था वो यही सोच के लिया था, कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी पढ़ाई। वैसे उस मेडिकल सेंटर में इंशाल्लाह रखने का इरादा, कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छा इलाज, क्या कैसे ये तो अभी कुछ सोचा भी नहीं है, बस एक अज़म पुख्ता हो गया आप अब्बू के जाने के बाद। अभी हमारा ड्रामा शुरू ही हुआ था, एक ही एपिसोड आई है, अब्बू को दिखाई थी, बहुत खुश हुए थे वो। माँ बाप की दुआएं क्या होती हैं। और जब माशाल्लाह उनका जनाजा हुआ तो इतने लोग कि सारे मोहल्ले वाले हैरान थे, और मोहल्ले में बहुत पॉपुलर थे वो, लोगों के काम आने वाले। हाँ, बहुत ज़्यादा हम उनको मिस कर रहे हैं।
और उनकी एक आदत थी कि हमेशा वो राइट के लिए लोगों के लड़ते थे। जिस डिपार्टमेंट में जॉब करते थे तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के वर्कर्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ दिलाई जो आज तक लोगों को मौजूद हैं। हर जगह जहाँ नाइंसाफ़ी होती थी आगे बढ़ के वो उसका मुकाबला करते थे, लोगों को उनका हक दिलाते थे। जो बात मैंने सीखी एडवोकेट बन के लोगों को हक दिलाने की या टीचर बन के तालीम फैलाने की, ये सब मेरे माँ बाप ही की तो तालीम है। मेरे माँ बाप का हत्या करता दिया है। जब आपके माँ बाप कोऑपरेटिव होते हैं ना तभी आप पढ़ सकते हो, तभी आप इतनी डिग्रियाँ ले सकते हो। उनके कितने सेक्रीफाइस, कितने कंप्रोमाइज़ होते हैं। बहुत सारी उनकी ख्वाहिशें होंगी मुझसे, लेकिन कभी उन्होंने इज़हार नहीं किया। अपनी ज़रूरियात तो ख़ुद पूरी करते ही थे, हमारी ज़रूरियात का, मेरी बहनों की ज़रूरत का भी बहुत ख्याल रखते थे। बस ये कहूँगा कि जो लोग मेरे अब्बू से मिले वो कहेंगे सर आप क्या बता रहे हैं, आपने तो कुछ भी नहीं बताया। उनकी तो हज़ारों क्वालिटीज़ हम जानते हैं। बहुत सारे लोग मेरे अब्बू से मुलाकात नहीं कर रहे, हुई जिनकी, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। कहते हैं कि अल्लाह ताला जन्नत में सबको मिला देता है। हाँ मेरे अब्बू जी, अल्लाह हमें भी जन्नत में जगह दे, आपको भी, और एक बार फिर हमें आपसे मिला दे। अल्लाह हाफ़िज़।